हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने देखा था हमारा कल लेक्चर डाला था फिजिक्स का और आपको अच्छा भी लगा होगा। और आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है हमारा विलयन है। और इसमें हम टॉपिक करेंगे मोलेंस। मोलेंस जो होता है हमारा हर साल 1 से 2 नंबर तो हमारा देख ही जाता है एग्जाम पे। मतलब हमारे एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल तो आता ही है, 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और मोलेंस होता क्या है, मैं तुम्हें डायग्राम के अनुसार समझाता हूँ। मोलेंस क्या होता है हमारा, मान लो हमारा कोई विलयन है, ये हमारा विलयन है और इसमें कुछ पदार्थ मिलाया हमने, विलय पदार्थ कुछ भी हो सकता है वो हमारा। और ये हमारा जिसमें विलय घुल रहा है उसे बोलते हैं हम विलायक। विलायक। और क्या होता है विलय। विलय क्या होता है हमारा, जिस पदार्थ को घोलते हैं उसे बोलते हैं हम विलायक विलय। और जिसमें घुलता है पदार्थ उसे बोलते हैं हम विलायक। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल के लिए चीनी और पानी, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, हमने चीनी मिलाई तो चीनी मिलाई है वो हमारी विलय है। और पानी में मिलाई गई है, पानी में घोली गई है चीनी, तो वो क्या हमारी, वो है हमारा विलायक। और मोलेंस, अब हम मोलेंस पढ़ रहे हैं तो मोलेंस क्या होता है, मोलेंस होता है कि कितनी मात्रा में विलय पदार्थ, कितनी मात्रा में विलय पदार्थ मिला हुआ है और कितनी मात्रा में विलायक है, उसका कैसे पता चलता है, उसका पता चलता है हमारा मोलेंस के द्वारा। मोलेंस, मोल अंश के द्वारा, किसके द्वारा, मोलेंस के द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में विलय घुला हुआ है और कितनी मात्रा में विलायक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, विलयन में उपस्थित किसी घटक, और घटक की जगह हमारा विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें वही सिस्टम घटक लिख रहा हूं और बात को मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा मोलेंस कहलाता है। मोलेंस कहलाता है। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं एक एक्स की तरह सिंबल होता है, पर वो एक्स नहीं होता है, हल्का टेढ़ा होता है एक्स से, इसे, और इसे हम बोलते हैं काई। हल्का ये टेढ़ा होता है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे काई बोलते हैं। इसे काई से समझदार हो तो तुम्हारे तो चूके लिख लो। प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला डेफिनेशन में क्या बोला इसने कि विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, मतलब विलय या विलायक कुछ भी हो सकता है, उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, विलय के और विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है, हमारा मोलेंस कहलाता है। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं तुम्हें, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, घटक का मोलेंस मोलेंस बराबर क्या होता है, विलय के, या फिर विलय के बोल लो या घटक के। अब हमें पहले अभी हम घटक के कर रहे हैं, तो घटक
के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा मोल अंश कहलाता है। और ये हमारा मोल अंश कहलाता है। ये हो गया हमारा इसका सूत्र। और हमारा घटक के मोलों की संख्या कैसे पता चले कि घटक के मोल कितने हैं? तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा घटक के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? अब कोई भी घटक ले रहे हैं, उसका भार, और भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? वेट को W से, और क्या आएगा? उसका द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं, मास। क्या ये होता हमारा मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र। क्या हुआ कि घटक के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? उसका घटक का भार लगाएंगे और घटक का द्रव्यमान लगाएंगे, तब हमारे मोलों की संख्या आ जाएगी। और चित्र को मिटा दे रहे हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा इससे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, किसी द्विअंगी विलयन ले लेते हैं। हमने लिया कोई द्विअंगी विलयन लिया, जैसे हमने लिया किसी द्विअंगी विलयन के लिए द्विअंगी का मतलब हम दो चीजें ले रहे हैं, दो चीजें घोल रहे हैं। जैसे हमने चीनी और पानी ले लिया, तो दो ही चीजें घोले जा रही हैं, तो द्विअंगी विलयन हो गया वो हमारा। जिसमें दो पदार्थ घोले जा रहे हैं तो वह द्विअंगी विलयन हो गया। द्विअंगी विलयन के लिए एक ही मोले की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? उससे प्रदर्शित करते हैं विलय के मोलों की संख्या को NB से, तथा विलायक के मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को कैसे उसे प्रदर्शित करते हैं? हम उसे Na से प्रदर्शित करते हैं। अब इस टाइम उस टाइम हम घटक यूज कर रहे थे, और अब हमने फिक्स कर दिया है कि विलय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? हम NB से लिखेंगे, और विलायक के मोलों की संख्या को हम किससे लिखेंगे? Na से लिखेंगे। अब हम घटक नहीं लिखेंगे, तो तुम्हें मैं सूत्र लिखता हूं इसका दोनों का। जैसे हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो लिखा लेंगे, मतलब घटक के मोल अंश। अब जिसके निकाल रहे हैं, विलय के निकाल रहे हैं, तो विलय का लिखेंगे। विलय को माना हमने B, इसके मोलों की संख्या विलय के NB, और उसके बाद क्या बोला? उसके बाद टोटल मोलों की संख्या Na प्लस NB। ये हो गया हमारा विलय के मोलों की संख्या। दूसरा, अगर हम निकालते हैं दूसरा, विलायक के लिए निकालें, तो विलायक के लिए A यूज करा है, तो A यूज कर लिया हमने। उसके विलायक के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या Na प्लस NB। ये हो गया हमारा विलय के लिए और विलायक के लिए। ये किस लिए हो गया? विलय के लिए। और ये हो गया हमारे विलायक के लिए। और मैंने तुम्हें अणुभार मतलब मोलांश का मोलों की संख्या का फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें ऊपर लिख दिया था, और ये यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ तुम्हें। उसमें जैसे हमें निकालनी है विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है, तो Na बराबर
इसका ही भार लिखना है हमें WA, और इसका ही अणु भार लिखना है हमें MA। ये हो गया हमारा विलायक के मोलों की संख्या का, ये इसका हो गया। और विलेय के मोलों की संख्या का उसे लिखेंगे MB, विलेय का भार O अपॉन में विलेय का अणु भार। ये हो गया हमारा विलेय के लिए। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक क्या है इसका, जितना भी हमारा मोलन्स होते हैं बिलियन में, हमारे चाहे कितने भी टॉपिक क्यों ना हो, कितने भी वो क्यों ना मिलाए जाए, जैसे हमने एक चीज में 10 चीजें मिक्स ही करी हमने, तो उसका उनका जो सबका मोलन्स का योग जो आता है, कितना आता है उनका मोलन्स का योग, उनका मोलन्स का योग आता है हमारा सब 1 आता है। ये चीज मैं तुम्हें लाइन में लिख दे रहा हूं नोट करके। नोट में लिख दे रहा हूं तुम्हें ये नोट। किसी बिलियन में सभी घटक के मोलों की संख्या का योग कितना होता है हमारा 1 होता है ये मैंने तुम्हें अभी बताया था कि घटक में चाहे कितनी भी चीजें खोलो उन सबका मोलन्स का योग कितना आएगा 1 आता है। जैसे हमने द्विअंगी विलयन लिया तो द्विअंगी विलयन लिया, अब हमारे पास मोलन्स A है, मोलन्स A है, तो क्या मोलन्स A प्लस और मोलन्स B, इनका योग कितना आएगा 1 आएगा। ये हमारा फिक्स है, इसमें एक से ज्यादा आंसर नहीं आएगा। अगर तुम्हारा चाहे कितनी भी चीजें खोल रहे हो उनका आंसर जो है एक ही आएगा। अगर हमें मान लो तुमने B नहीं निकाला, अगर ये मोलन्स A निकाल लिया और मोलन्स B निकालना है तो क्या करोगे, पहले हमने मोलन्स A निकाल लिया, उसके बाद मोलन्स B निकालना है, तो मोलन्स B बराबर इसको इधर को लेके आएंगे तो किस चीज का, इस टाइम प्लस का है और इधर को जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस मोलन्स B मोलन्स A, इससे हम मोलन्स B निकाल सकते हैं। और A का निकालना है तो A को उधर छोड़ो B को उधर ले आओ, तो उससे निकाल लेंगे हम मोलन्स A निकाल लेंगे। और आई होप कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए हमें, तो हमारे चैनल पर कमेंट करें और हम आपको आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। गुड बाय।